हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। सो आज की वर्कशीट रहेगी वर्कशीट नंबर 80 फॉर क्लास 9th के लिए। आज की डेट रहेगी हमारी 1 फरवरी 2022 फॉर क्लास 9th के लिए वर्कशीट है। एंड ये वर्कशीट है कौन सा सब्जेक्ट है बच्चों? हिंदी। और इसमें हमारा कृतिका का पाठ है मेरे संग की औरतें। यहाँ पे अपना नाम, यहाँ पे अपनी क्लास टीचर का नाम। सो करते हैं, पहले ये पढ़ लेते हैं। प्यारे बच्चों, इन कार्यपत्रकों के माध्यम से अब तक आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के पाठों पर चर्चा की जा रही थी। यानी कि इससे पहले हम क्या कर रहे थे? क्षितिज भाग 1 के पाठों को कर रहे थे। अब हम किसके करेंगे? आइए आज के कार्यपत्रक में कृतिका के पाठ मेरे संग की औरतें पर चर्चा करते हैं, जिसकी लेखिका मृदुला गर्ग है। इसकी लेखिका कौन है? मृदुला गर्ग। वैसे हमने ये चैप्टर हमने पढ़ रखा है पहले भी। थोड़ा जूम कर लेते हैं जिससे कि पढ़ने में आसानी होगी। इतना सही है। लीक से खिसके अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रही होती तो गनीमत रहती, पर अपनी एक परदादी भी थी जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक था। उन्होंने व्रत ले रखा था कि अगर खुद के फजल से उनके पास कभी दो से ज़्यादा धोतियाँ हो जाएंगी तो वो तीसरी दान कर देंगी। तो यहाँ पे उनकी किसकी बात हो रही है? मृदुला गर्ग की पर दादी की। वो भी एक कतार से चलने वाली ही औरत थी। उन्होंने व्रत रखा था, वो भी किस लिए? क्योंकि उनको उनको दो धोती ज़्यादा मिलेगी, तो अगर तीसरी भी धोती आई तो वो तीसरी धोती की एक दान कर देंगी। जैन समाज में अपरिग्रह की सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं जाती, इसलिए वहाँ तो ठीक था, पर उनका असली जलवा तब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई। मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनकी पतोह का पहला बच्चा लड़की हो। वैसे बच्चों मैं आपको बता दूं कि मैं भी बिहार से ही हूँ, तो हमारे वहाँ पे बहू को जो है पतोह कहते हैं। इसका मतलब है पतोह मतलब क्या होता है? बहू। ओके। जो उनकी बहू थी पतोह, उनका पहला बच्चा कौन हो? लड़की हो। उनका ये नहीं था मानना, किसी का क्या, ज़्यादातर लोगों का मानना होता है कि मेरा पहला बच्चा या मेरे को सिर्फ और सिर्फ लड़का हो, लड़की ना हो। क्यों भाई? लड़की में क्या खराबी होती है? तो लेकिन वो ऐसी नहीं थी। उन्होंने पहला बच्चा जाके मन्नत मांगी कि लड़की ही हो, लड़का अभी ना हो। पहला बच्चा उनका बच्ची हो। यह गैर रवायती मन्नत मांगकर ही उन्हें चैन नहीं पड़ा। फिर मतलब ये भी उनको मतलब ये नहीं हुआ कि मैंने मन्नत मांग ली तो उनको संतुष्टि नहीं हुई कि मैंने मन्नत मांग ली तो ठीक हो जाएगा, मतलब लड़की ही होगी। उसे भगवान पर अपने बीच पोशीदा रखने के बजाय सरेआम उसका ऐलान कर दिया। उन्होंने पूरे गांव में हल्ला मचा दिया कि मेरी पतोह को बच्चा होने वाला है। लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। उनके फितूर की कोई वाजिब वजह ढूंढे ना मिली। यह भी नहीं कह सकते थे कि खानदान में पुश्तों से कन्या पैदा नहीं हुई थी, इसलिए माँ जी बेचारी कन्यादान के पुण्य के अभाव को पूरा करने के चक्कर में थीं, क्योंकि पिताजी ही नहीं दादाजी भी बहनें
दादाजी की बहनें भी मौजूद थीं। हाँ, पहला बच्चा हर बहू का बेटा होता रहा। खैर, माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, बल्कि बदसूरत मंदिर जाकर मन्नत दुहराती रहीं। पूरा नुक्कड़ गांव जानता था कि माँ जी का भगवान के साथ सीधा सीधा तार जुड़ा हुआ है। बेतार का तार। इधर वह तार खींचती, उधर टन से तथात्सु बजता। मेरी दादी तो पहली मर्तबा में ही तैयार रही थी कि गोद में खेलेंगी तो पोती। पर माँ जी की आरज़ू किसी कदर रंग लाएगी उसका उन्हें भी गुमान ना रहा होगा। लड़की की गैर वाजिब जुस्ताजू सुन भगवान कुछ ऐसी अफरा तफरी में आ गए कि एक न दो पूरी 5 कन्याएं एक के बाद एक धरती पर उतार दी। यानी कि जो इनका खानदान था, हाँ, उनकी लेखिका के खानदान में ऐसा था कि जो हर बच्चा होता था वो लड़का ही होता था, लेकिन उनकी परदादी चाहती थी कि मेरी बहू पतोह का एक लड़की ही हो, लड़का अभी ना हो। तो उन्होंने फिर सब अपने मन में सोचते रहे कि लड़का होता था खानदान में तो अभी कौन सा बदल जाएगा, अभी भी लड़का ही होगा। लेकिन वो परदादी के सामने कुछ बोलते नहीं थे। लेकिन जो परदादी थी वो उनका चेहरा देख के समझ गई थी, लेकिन वो सीधा भगवान के पास ही जाती थी। तो यहाँ पे लेखिका ने कहा है कि तार भगवान से और उनके बेतार हो गए थे। तो यानी कि बच्चों उन्हें लगा कि भगवान जो परदादी थी वो जाके भगवान के सामने हरदम मांगती रहती थी कि बेटी ही हो, बेटी ही हो। तो भगवान भी इतने दयावान हो गए कि उन्होंने एक भी नहीं, दो भी नहीं, 5 बेटियां उनकी थैली में दे दी। उनको 5 बेटियां मिली। ओके। भगवान को क्या कहें। माँ जी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते थे। माँ जी और नामी चोर का किस्सा होश संभालने के बाद मैंने कई बार सुना था। चोर के दीदार की खुशनसीबी भी हाथ आई थी। हुआ यूं था कि किसी शादी के सिलसिले में नुक्कड़ की हवेली के तमाम मर्द बारात में दूसरे गांव गए हुए थे। औरतें सज धज कर रत जगह मना रही थी। रत जगह मतलब जागरण मान लो एक बार। रत जगह मतलब रात भर जागना। नाच गाने और ढोलक की थाप के शोर में नामी चोर कब सेंध लगाकर हवेली में घुसा किसी को खबर ना हुई। पर चोर था बदकिस्मत। जिस कमरे में घुसा उसमें माँ जी सोई हुई थी। औरतों के शोर से बचने को वे अपना कमरा छोड़ दूसरे में जा सोई थी। चोर बेचारा तमाम जुगराफियाँ दिमाग में बिठलाकर उतरा था। उसे क्या पता था कि इतनी बड़ी बूढ़ी पुरखिन जगह बदल लेगी। खैर, बुढ़ापे में नींद ठहरी
चोर के दबे पांव की आहट से ही खुल गई। यानी कि मतलब वहाँ पे लेखिका एक बार क्या हुआ था कि किसी की शादी थी जिसमें जो थे सारे के सारे मर्द यानी कि आदमी वगैरह सब गए थे बारात में, और जो लेडीज़ वगैरह थी, लड़कियां वगैरह और औरतें वगैरह जो थी वो रात भर नाच गा रही थी। तो क्या हुआ कि इतनी भीड़ में एक चोर घुस गया। वो भी मतलब वो भी थोड़ा ऐसा लग रहा था कि सज धज के ही आया है, तो जिसके कारण फिर वो छुप छुपाते हुए एक कमरे में चला गया, और जिस कमरे में वो गया उसी कमरे में दादी, इनकी परदादी जो थी वो सो रही थी। यानी कि उनका जो कमरा था वो ऐसी जगह पे था जहाँ पे शोर ज़्यादा आता था, तो वो किसी और कमरे में जाके सो गई थी। तो उसी कमरे में वो चोर चला गया, और जैसे ही वो चोर गया, और होता है ना पुराने ज़माने के लोगों की नींद जो है ना वो कच्ची होती है, तो वो जैसे ही गया वैसे ही उनकी नींद खुल गई, परदादी की उनकी। तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वर्कशीट में उससे आगे क्या हुआ। उससे पहले हम क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। आशा है आपने इस गद्यांश को पढ़ व समझ लिया होगा। आइए इस गद्यांश पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजते और लिखते हैं बच्चों, थोड़ा लिखते हैं। जूम कर लेती हूँ, ठीक है। अब ये देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। परदादी के कतार से बाहर चलने से लेखिका का क्या अभिप्राय है। इसका आंसर करते हैं। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है बच्चों यहाँ पे। परदादी के घर में बेटियों और बहू का सम्मान होता था। वहाँ हर व्यक्ति को अपना निजित्व रखने की छूट थी। इसके अलावा उन्होंने अपने पोते की बहू के पहले बच्चे के रूप में लड़की की मांग की थी। यह बातें साफ जाहिर करती हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। क्या है, लेखिका के गांव का नाम क्या था। तो इसका आंसर है बच्चों नुक्कड़। उनके गांव का क्या नाम था, नुक्कड़। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। लेखिका की परदादी ने अपनी पतोह यानी कि बहू का पहला बच्चा लड़की होने की मन्नत क्यों मांगी होगी। ये रहा हमारा आंसर बच्चों। हमारी समझ से उनकी दादी लड़कियों से बहुत प्यार करती थीं। वह समाज से विपरीत चलती थीं। कुछ कारण की वजह से उन्होंने अपने पोता बहू के पहले बच्चे की लड़की की मन्नत मांगी, और पांच लड़कियां होने पर भी कभी यह बात नहीं उन्हें खाली नहीं बचा, यहाँ पे खली यहाँ पे ये काट देना, खली होगा यहाँ पे। ओके, खली थी। ओके, फोर्थ क्वेश्चन ये रहा हमारा। कहानी के आधार पर बताइए कि रतजगा कार्यक्रम कब मनाया जाता है। आंसर ये रहा हमारा। कहानी के आधार पर यहाँ कहा जा सकता है कि रतजगा कार्यक्रम शादी की रात में लड़के के घर में महिलाओं के दौरान मनाया जाता है। यहाँ पे है 2 बार लिखा है, मनाया जाता है। ओके, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। पहला बच्चा लड़की होने की मन्नत को गैर रवायती क्यों कहा गया। देखते हैं इसका आंसर।
सो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। क्योंकि समाज के अनुसार हर कोई पहला बच्चा लड़का ही चाहता है, पर लेखिका की परदादी की मन्नत को अजीब समझा गया क्योंकि वह लड़की चाहती थी। क्वेश्चन नंबर तो नहीं है। अब गतिविधि देखते हैं। ये वाली क्या गतिविधि है हमारी? गतिविधि आज आप भी अपनी दादी या नानी पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो हमें लिखना है एंड लिखते हैं। बच्चों, मैंने बहुत छोटा सा ही लिखा है। अगर आप बड़ा लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, लेकिन मुझे टाइमिंग बचानी थी ना, तो मैंने इतना ही लिख लिया है। आप चाहो तो और भी बड़ा कर सकते हो इसे। सॉरी बच्चों, 2 सेकंड। मेरी नानी का नाम 2 मिनट। तो करते हैं। जब मेरी नानी का नाम प्रभा पांडे है, मुझे मेरी नानी बहुत प्यार करती हैं, और मैं जब भी नानी के घर जाता या जाती हूँ तो रात में मुझे कई सारी कहानियाँ सुनाती हैं और कई ऐसे किस्से सुनाती हैं जिन्हें सुनकर मुझे बड़ा मज़ा आता है। बच्चों, यहाँ पे किससे है, यहाँ पे आप लिखोगे आधा सौ फिर पूरा 100, किससे। ओके, सो हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। अगर आपको किसी भी वर्कशीट में डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, एंड आपको किसी भी चैप्टर की समरी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, एंड आपको किसी भी ग्रामर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। वैसे मैंने 2 वीडियो अपलोड की थी, नाउन की हिंदी और इंग्लिश दोनों में, सो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो बाय।